Hello everyone, welcome back to JC Academy. I am your paper 1 educator Aradhna Tagotra. I have cleared my JRF in December 2024 with an all India rank of 23. Now this is our part 4 of the PYQ series for ICT. I hope जो पहले के 3 पार्ट्स हैं वो आपने देखे होंगे और आपने अच्छे से उसके नोट्स प्रिपेयर किए होंगे. This is the QR code or the invite link for our paper 1 group, Telegram group for UGC NET. I hope that you have already joined this group for daily quizzes. Now, starting with question number 1, it says choose the right statement. IoT term was first used by Ashton in context to supply chain management. Bluetooth 4.0 is working on the frequency range of 2.4 MHz. Gyroscope is normally related to the motion sensors. IPv6 is related to coding of vaccines protocol. GSM is a sequence of mechanics. देखिए हमें राइट टर्म ढूंढनी है. देखिए सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ब्लूटूथ गीगाहर्ट्ज पे काम करता है, मेगाहर्ट्ज पे काम नहीं करता. ये हमारा इनकरेक्ट है. IPv6 ये हमारा एक इंटरनेट प्रोटोकॉल है, इसका कोडिंग से कोई भी लेना देना नहीं है, ये भी एक रॉन्ग स्टेटमेंट है. ठीक है, हमें राइट स्टेटमेंट्स बताने हैं तो ए एंड सी यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे. ठीक है, देखिए Bluetooth it uses 2.4 gigahertz ISM band. IPv it is an internet protocol version and GSM stands for Global System for Mobile Communications. आपको आईसीटी में बहुत सारी एब्रीवेशंस मिलेंगी, मैंने आपको पहले भी बोला है और मैं बार बार बोलूंगी कि एक जगह पे सारे फुल फॉर्म्स लिखिएगा, इधर उधर मत लिखिएगा, लास्ट मिनट रिवीजन में बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, सीक्वेंस पूछा है, करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट यूनिट. मैम हमें लार्जेस्ट पता है कि ये हमारा लार्जेस्ट है, बट मैम सब पे ही ई पहले दिया है. ठीक है, उसके बाद हमारा सबसे स्मॉलेस्ट आता है पीको. पीको ठीक है, बी 3 जगह दिया है. ई के बाद आएगा डी, नहीं थर्ड, ई के बाद आएगा ए, मिली. सो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा. दैट इज ई ए डी सी बी. ई ए डी सी बी. ठीक है, सो सेकेंड्स, देन मिली सेकेंड इज 1000 ऑफ अ सेकेंड. ठीक है, 10⁻³ मतलब 1/1000 सेकेंड. ठीक है, तो नेगेटिव का मतलब जब ये ऊपर जाएगा, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/10⁻³ और जब हमें इसे सिंपल टर्म्स में लिखना है तो हम इसको 10⁻³ लिखते हैं. ठीक है, देन वी हैव मिली सेकेंड्स, उसके बाद माइक्रो, नैनो एंड देन पीको. क्वेश्चन 3, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट. ये प्लीज क्वेश्चंस अच्छे से पढ़िए, हमें रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करनी है. गलत स्टेटमेंट कौन सी है? देखिए यहाँ पे सारे इन्होंने फुल फॉर्म्स दिए हैं, जेपीईजी, एफटीपी, जीयूआई एंड एफएटी. अगर आपको फुल फॉर्म्स पता है तो आपको हार्डली 5 to 6 सेकेंड्स लगेंगे इस क्वेश्चन का सही आंसर पता करने में, और अगर नहीं पता है तो फिर आप गेस करके ही आएंगे. सो जेपीईजी जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सचेंज जनरल, नहीं. एफटीपी इज फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, करेक्ट. GUI is general user interface, no. FAT is file allocation table, yes. हमें रॉन्ग स्टेटमेंट्स आइडेंटिफाई करनी है तो ए एंड सी, ए और सी यानी हमारा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट है. सो JPEG is joint photographic experts group and GUI is graphical user interface. Question 4, a standard address format that constitutes a reference to an internet resource. सबसे इजी क्वेश्चन, URL. ठीक है, मैं आपको फटाफट से अब ना इनके फुल फॉर्म्स लिख के दे देती हूँ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा. HTTP इज हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल. ISP is
internet service provider. FTP is, अभी पीछे किया था, पीछे क्वेश्चन में था फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल and URL is uniform resource locator. ठीक है. Now question 5. Cisco is a hockey manufacturer. VLC is visible light communication. SDN is system of digital network. HyperCat is an open JSON based catalog format and SOC is sequence of choice. हमें right statements ढूंढने हैं. ठीक है. So VLC stands for visible light communication, correct है, and HyperCat is an open JSON based catalog format, ये सही है. So हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है. सो सिस्को एक हॉकी मैन्युफैक्चरर है नहीं, इट इज टेलीकम्युनिकेशंस एंड नेटवर्किंग कंपनी. SDN, ये देखिए एक और फुल फॉर्म आ गई, स्टैंड्स फॉर सॉफ्टवेयर डिफाइंड नेटवर्किंग and it refers to a network architecture approach that enables the network to be intelligently and centrally controlled. And SOC यहाँ पे शायद sequence of choice दिया था, बट उसका मतलब होता है सिस्टम ऑन चिप, यानी एक सिंगल चिप में आपने कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के सारे पार्ट्स को कंबाइन कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है. सो इट इंटीग्रेट्स ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इनटू अ सिंगल चिप. दैट इज SOC. Question number 6. Match the following. CSIC processors, ये types दिए processors के और ये characteristics हैं. ठीक है. CSIC, RISC, EPIC and multi-core processors. अगर तो आपको इनका फुल फॉर्म का थोड़ा बहुत भी आइडिया था या आपने पढ़ा हुआ था तो वेल एंड गुड, नहीं तो ये पूरा क्वेश्चन आप एजुकेटेड गेस में ही करके आएंगे. देखिए सी, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, EPIC है ना, इसमें जो P है इट स्टैंड्स फॉर पैरेलल, तो C का सेकंड कर दीजिए. जैसे आप C का सेकंड करेंगे आपके 3 ऑप्शंस कट हो गए एंड यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन नंबर 1. ठीक है. ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा. देखिए मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ. CSICs कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर्स, जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस होते हैं ना, instructions are executed in multiple cycles. ठीक है. RISC is reduced instruction set computer. यहाँ पे जो instructions होते हैं, instructions में short में लिख रही हूँ, instructions are executed in single cycle. ठीक है. एंड EPICs explicitly parallel instruction computing, यानी यहाँ पे जो instructions होते हैं, instructions are executed in parallel. तो जो हमारा CISC है, these possess many प्रोसेसिंग फीचर्स, क्योंकि मल्टीपल साइकिल्स में वो एग्जीक्यूट होते हैं इंस्ट्रक्शंस. RISC ये सिंगल साइकिल में होता है, इसलिए जो इसके इंस्ट्रक्शन सेट होते हैं वो स्मॉल होता है. EPIC मैंने आपको बताया पैरेलल में. एंड मल्टी कोर प्रोसेसर्स दैट ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल ओवरऑल असाइनमेंट्स ऑफ द टास्क. सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. क्वेश्चन 7. In each communicating device, it is connected with other device in the computing network. Star, mesh, bus या ring. So it is a mesh topology. ठीक है. स्टार ऐसे होता है, ठीक है. बस ऐसे होती है, यहाँ पे सिंगल वायर से कनेक्टेड होते हैं सब, ठीक है. एंड रिंग टोपोलॉजी ऐसे होती है, रिंग या सर्कुलर बोल दीजिए, ऐसे करके कनेक्ट होता है. सो ये देखिए हर एक कंप्यूटर हर एक के साथ कनेक्टेड है. कोई भी कंप्यूटर कनेक्टेड मतलब वो
नॉट कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, हर एक कंप्यूटर हर एक डिवाइस के साथ कनेक्टेड होता है, सो इट इज अ मेश टोपोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 8, टिम बर्नर्स ली, सबने पढ़ा है वर्ल्ड वाइड वेब, ए का फोर्थ, सो हमारा ऑप्शन 1 और 2 एलिमिनेट हो गया। फ्रेड कोहेन नहीं पता, चार्ल्स बैबेज थोड़ा डाउट है, जॉन वॉन न्यूमैन, हाँ इसने क्या दिया है कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बी का 1, सो हमारा थर्ड भी कट गया, सो ऑप्शन नंबर 4, ठीक है, डी हमारा सही हो जाएगा। सो टिम बर्नर्स ली ने दिए वर्ल्ड वाइड वेब, फ्रेड कोहेन ने वायरस का कॉन्सेप्ट दिया था, चार्ल्स बैबेज इज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर एंड जॉन वॉन न्यूमैन ने कंप्यूटर आर्किटेक्चर दिया था। Question 9, again match of the following. Name of an operating system, name of a CPU manufacturer, link web pages and brain of a computer. सबसे इजी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर इज CPU, बी का सेकेंड, लो एक से ही निकल गया आंसर, फर्स्ट भी कट, सेकेंड भी कट और थर्ड भी एलिमिनेट। सो नेम ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम Android, name of a CPU manufacturer Intel, link web pages www, that is वर्ल्ड वाइड वेब, और अभी पीछे पड़ा किसने दिया था, टिम बर्नर्स ली ने। सो हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है, ठीक है, सिंगल नहीं दिया है कि इसको इसमें कन्वर्ट करना है, उन्होंने आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपको उसको करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या होता है, बड़े से छोटा। अब देखिए हमने तीन ही नंबर सिस्टम्स पढ़े हैं, ठीक है, दैट इज डेसिमल, सॉरी 4 पढ़े हैं, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल एंड हेक्सा, ठीक है। लेकिन मैम यहाँ पे देखिए ना बेस 4 दिया हुआ है, तो वो कैसे सॉल्व होगा, बेस चाहे कुछ भी दिया हो, ठीक है, चाहे 5 दिया है, चाहे 6 दिया है, चाहे 7 दिया है, 8 दिया है, कुछ भी दिया है, अब आपको इसको कन्वर्ट किस में करना है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है ना, और फिर उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। चलिए फिर हम इसको सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हमें दिया है जो ए ऑप्शन है, इट इज 10110 10110.11 क्या करना है बताया था, 2 रेज़ टू पावर 0, 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2, 2 रेज़ टू पावर 3, 2 रेज़ टू पावर 4, यहाँ पे 2 रेज़ टू पावर -1 एंड 2 रेज़ टू द पावर ऑफ -2, ये जो जीरो वाले हैं ये हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ये कितना बचेगा, 2 + 4 + 16, ये कितना 1/2, मैंने आपको बताया था 2 की पावर -1 का मतलब क्या है 1/2, ठीक है, 2 की पावर -2 का मतलब क्या है 1/2 का स्क्वायर, सो 1/2 इज हाफ विच इज 0.5 एंड 1/2 का स्क्वायर 4, 1/4 इज 0.25, तो मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिखती हूँ 0.5 + 0.25, ठीक है, 16 + 4 + 2 22.75, सो 22.75 हमारे ए का आंसर आया। अब बी क्या है 110.2 बेस 4, बी क्या है 110.2, ठीक है, बेस कितना है 4। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सब कुछ सेम रहेगा, बस यहाँ पे आ जाएगा 4 की पावर 0, जो बेस है ना आपने वो वाला बेस उसके साथ मल्टीप्लाई कर देना विद द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द पावर्स, सो 4 की पावर 0, 4 की पावर 1
एंड 4 की पावर 2, और यहाँ पे क्या आएगा 4 की पावर -1। अब देखिए अगेन ये जीरो वाला कैंसिल, 4 की पावर 1 इंटू 1 इट इज 4 प्लस 16 पॉइंट। अब देखो ये चीज जो है ना ये कैसे सॉल्व होगी, इट इज 2 मल्टीप्लाइड बाई 4 की पावर -1। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाइड बाय 4 की पावर, जैसे 2 की पावर -1 1/2, 4 की पावर -1 1/4। जब आप इसको कैंसिल करेंगे ये कितना आएगा, अगेन 0.5, तो हम इसको लिख सकते हैं 0.5। तो 16 प्लस 4 इज 20, 20 प्लस 0.5 कितना आएगा 20.5। हमारा बी कितना आया 20.5। ठीक है, अब सी को सॉल्व करते हैं। सी है हमारा 32.5 बेस 8, 32.5 बेस 8, फिर से 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, पॉइंट 8 की पावर -1। So anything raised to the power of 0 is 1. So 2 into 1 is 2 plus 8 3 is 24 पॉइंट। ये कितना आएगा 5/8, तो 5/8 हमारा बनता है 0.37। एक मिनट, 0.37 बनता है ना, गलत कर दिया ना, 62 0.62। सो ये कितना आएगा हमारा 26.62। और डी हमारा है 14.6 बेस 16। डी क्या है हमारा 14.6 बेस 16, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, पॉइंट 16 की पावर -1। ये आ जाएगा 4 प्लस 16, और ये इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये कैसे आएगा हमारा 6 इंटू 1/16 3/8। सो 3/8 मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 3/8 0.37। so this will be 20.37। ठीक है, सारे सॉल्व किए हमने। अब देखो हमारा ए आया था 22.75, हमारा बी आया 20.5, हमारा सी आया 26.62, और हमारा डी आया 20.37। अब हमें क्या लगाना था, इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, छोटे बड़े से छोटा डिसेंडिंग, सबसे बड़ा कौन सा है इसमें सी, फिर ए, फिर बी एंड डी। सो CABD, ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाए। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। आप एक बार इसको खुद सॉल्व कीजिएगा, मैंने बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है, कोशिश की है मैंने कि आपको ये चीज समझ आए। इन केस अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप प्लीज कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन 11, WiMAX stands for, अगेन एब्रिविएशन क्वेश्चन, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, दैट इज वर्ल्ड वाइड इंटरऑपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन 12, पोस्ट इज परफॉर्म्ड बाय, अनटिल एंड अनलेस आपको पोस्ट की फुल फॉर्म नहीं पता है आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, पोस्ट इज परफॉर्म बाय बायोस। ठीक है, बायोस हमारा पोस्ट परफॉर्म करता है। देखिए पोस्ट क्या होता है, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट।
ठीक है, इसको भी आप लिख लीजिएगा, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट एंड पोस्ट इज रन बाय बायोस। कब? जब हम कंप्यूटर ऑन करते हैं टू चेक द हार्डवेयर, यानी जो हमारा रैम है वो काम कर रहा है, कीबोर्ड जो है, माउस जो है वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है, इसलिए जो हमारा बायोस है वो पोस्ट टेस्ट रन करता है। एंड बायोस, बायोस की भी एक फुल फॉर्म होती है विच इज बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है। Question 13. Which of the following is not an example of application software? Application software कौन से होते हैं? जो एक specific functions के लिए use होते हैं, ठीक है, जैसे presentation बनाने के लिए, PPTs बनाने के लिए Microsoft PowerPoint है, ठीक है, Excel sheet के लिए हमारा क्या है? Microsoft Excel है, processing के लिए Word processor है। So इसमें से कौन सा example नहीं है? Compiler. Compiler क्या है हमारा? It is a language processor. It is a language processor, इसलिए it is not an example of application software. Question 14. Match the following: MICR, OCR, OMR, barcode reader. देखिए, सबसे इजी है इसमें रीडिंग द नंबर्स फाउंड ऑन द बैंक चेक, MICR। ए का थर्ड, ठीक है, दो ऑप्शंस निकल गए। रीडिंग मार्क्स रिटन यूजिंग पेंसिल और पेन ऑन अ स्पेशली प्रिंटेड पेपर, OMR शीट्स जो हम फिल करते हैं एग्जाम के टाइम में, सी का फोर्थ, थर्ड भी कट गया। सो हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए पीछे MICR, OMR, OCR, मैग्नेटिक इंक, कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल मार्क रीडर, OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, या फिर कहीं कहीं पे आपको ये रिकॉग्निशन भी मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज OCR। तो OCR क्या है हमारा? रीडिंग द कार नंबर प्लेट्स। एंड बारकोड रीडर कि जब हम कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो बारकोड स्कैनर होता है प्रोडक्ट्स के पीछे, ठीक है, दैट इज बारकोड रीडर। क्वेश्चन 15. Which of the following is a type of malware embedded in a computer that set off a malicious function when certain conditions are met? ये कीवर्ड है, when certain conditions are met, that is logic bomb। ठीक है, कुछ लॉजिक अप्लाई करते हैं कि अगर जो यूजर है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वो कीबोर्ड पर जैसे ही से स्पेस बार दबाएगा तो वो वाला जो मैलिशियस प्रोग्राम है वो कंप्यूटर को इन्फेक्ट कर देगा। तो जैसे ही जाने जाने में यूजर को तो नहीं पता ना कि उसके कंप्यूटर सिस्टम में वायरस है, तो वो जैसे ही स्पेस बार दबाएगा तो वो जो क्या बोलते हैं कंडीशन है वो मेट हो गई एंड लॉजिक मॉम जो होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। क्वेश्चन 16. विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर? आपने देखा है वो मूवीज में देखा होगा, टाइपराइटर होता था, वो पेपर के साथ उसकी जो एक बैंड होता था, हेड होता था, वो टक 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 आवाज करता था, दैट इज एन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है? जो लेजर का यूज करता है। सो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमारे प्रिंटर्स जो होते हैं ना उनकी दो क्लासिफिकेशंस होती हैं, इम्पैक्ट एंड नॉन इम्पैक्ट। आपको पता होना चाहिए इम्पैक्ट में कौन से आते हैं और नॉन इम्पैक्ट में कौन से आते हैं। Question 17. Dash allows a user to share ideas, activities, interests and events among the people. ये तो आप सबको पता होगा, सोशल नेटवर्किंग साइट्स। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन 18.
व्हाट इज फिशिंग? फिशिंग क्या होता है? व्हेन someone sends legitimate looking emails to users, ठीक है, होते वो फ्रॉड्स हैं, इट इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी, ठीक है, फिशिंग इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। जो पुरानी क्लासेस है ना, उसमें ये एक PYQ था जिसका आंसर फ्रॉडलेंट एक्टिविटी था। सो इट इज अ फ्रॉडलेंट एक्टिविटी। लगता है कि जो हमें ईमेल आया है वो एक लेजिटिमेट वेबसाइट से आया और ऑथेंटिक वेबसाइट से आया, बट होता क्या है, वो एक्चुअली में फ्रॉड होता है। सो दिस इज फिशिंग। नाउ दीज आर द 18 क्वेश्चंस हमारे आज के क्लास के, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आए होंगे अच्छे से और आपने नोट्स बनाए होंगे इसके। जाने से पहले एक मैं आपको एक 19th क्वेश्चन देके जा रही हूँ, ठीक है। दिस इज योर होमवर्क। Arrange the following in correct ascending order after converting them into decimal number system। एक क्वेश्चन मैंने करवाया, अब एक क्वेश्चन आप एज होमवर्क लेंगे और आप मुझे इसका आंसर कमेंट करके बताएंगे। ए है हमारा बेस 2, बी है 102.3 बेस 6, सी है 42.5 बेस 8 और डी है 32.6 बेस 16, ठीक है। आप ये सॉल्व करेंगे और आप मुझे इसका आंसर कमेंट द आंसर बिलो, कमेंट द आंसर बिलो। So that is all for today. These are the social media handles of JCA Academy. Connect to them for regular updates. Thank you so very much. See you in next class. Bye bye. Take care and happy learning.